यंग टीम इंडिया का ऐसा धमाल देखेंगे तो कहेंगे कि इस बार वर्ल्ड कप आना पक्का है। श्रीलंका के खिलाफ बीसीसीआई का प्रयोग है, विश्व कप के लिए युवा ब्रिगेड है फिट। नए साल में टीम इंडिया का धमाल, पहले मैच में शानदार वापसी, अब वर्ल्ड कप में होगा कमाल। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत ने पूरे देश की टेंशन कम कर दी है। कुछ वक्त बाद होने वाले विश्व कप को लेकर अब बीसीसीआई को भी थोड़ी राहत मिली है और लोग कहने लगे हैं कि अगर विश्व कप अपने नाम करना है तो युवा ब्रिगेड पर भरोसा जताना ही होगा। अगर आपने श्रीलंका और भारत वाला मैच देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ मैचों को देखने से ये तो तय है कि अब रोहित शर्मा की जगह कोई नया कप्तान ही वर्ल्ड कप में जीत दिला पाएगा। एक तरफ जहां केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया के धुरंधर ताबड़तोड़ खेलते हैं, वहीं हार्दिक पांड्या भी अपनी टीम में जान फूंकते हैं। आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे तो यहाँ सबको धोनी की याद आने लगी थी। सबकी नजर कप्तान हार्दिक पांड्या पर थी, जो धोनी की तरह चिल होकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए मैदान में प्लानिंग कर रहे थे। ये पूरा मैच शुरुआत से आखिरी तक काफी रोमांचक भरा रहा, लेकिन ये तय था कि श्रीलंका के खिलाफ हुए इस मैच में अगर हार्दिक पांड्या कप्तान ना होते या फिर शिवम मावी और दीपक हुड्डा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टीम 11 में जगह नहीं मिलती तो एक बार फिर टीम इंडिया की शर्मनाक और करारी हार तय थी, क्योंकि इन्हीं दिग्गजों के दम और दिमाग के चलते श्रीलंका अपना जीता हुआ मैच भी गवा बैठा और भारत ने नए साल में शानदार जीत दर्ज की, क्योंकि बतौर कप्तान पांड्या ने ऐसा फैसला किया जिससे सब हैरान रह गए। आखिरी ओवर का रोमांच जानने से पहले समझिए कि नए साल में भारत के नए कप्तान ने बिल्कुल नए खिलाड़ियों के साथ मिलकर ऐसा क्या नया कीर्तिमान रच दिया है, जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि जो कमाल यंग टीम कर सकती है वैसा धमाल तो टीम इंडिया के कई थकेले खिलाड़ी शायद ही कभी कर पाएंगे। जब मैदान पर सबकी टेंशन बढ़ी थी तब पांड्या ने धोनी की तरह बड़ा फैसला लेने की दिलेरी दिखाई और सबको बताया कि कप्तानी ऐसे करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कैसे नए साल में धुरंधर खिलाड़ी पहले ही मैच में छा गए। दरअसल भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की थी। शुरुआत में बतौर ओपनर ईशान किशन ने तूफान खड़ा कर दिया और ईशान किशन ने पहले ओवर में ही एक छक्का और 2 चौके के दम पर 16 रन जुटा लिए। वहीं दूसरे छोर पर टी20 में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल का बल्ला ज्यादा नहीं चला और वो 7 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद जब सूर्या मैदान पर आए तो उम्मीद के मुताबिक नहीं खेल पाए, वो भी गिल की तरह महज 7 रन बनाकर चलता बने। इसके बाद ना तो संजू सैमसन दम दिखा पाए और ना ही बल्ले के दम पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने धमाल मचाया और पांड्या 27 रन बनाकर ही आउट होकर गए। एक तरफ जहां बल्ले से आग फेंकने वाले धुरंधर विकेट गंवा रहे थे, वही ऑलराउंडर की एंट्री के बाद टीम इंडिया में नई जान पड़ गई। भारत के 94 रन बनने तक 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। दीपक हुड्डा ने महज 23 गेंदों पर ही 43 रन ठोक दिए। सिर्फ 1 चौका और 4 छक्के मारकर श्रीलंका की मुट्ठी से मैच छीनकर नई उम्मीद जगा दी। वहीं अक्षर पटेल ने भी हुड्डा का साथ दिया और 20 गेंदों पर 31 रन बनाते हुए श्रीलंका को 162 रनों का लक्ष्य दे दिया। हालांकि वानखेड़े स्टेडियम में लक्ष्य पूरा करना ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं था, लेकिन बल्ले से खास कमाल न कर पाने वाले पांड्या को अब बतौर कप्तान कुछ कमाल करना था। वहीं पहली बार मैच खेलने वाले शिवम मावी के लिए भी ये मैच किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हालांकि दीपक हुड्डा को भी इस मैच में खुद को साबित करना था। उमरान मलिक को भी अपनी गेंद की धार दिखानी थी, जो इन सभी ने करके भी दिखाया। पहला मैच खेल रहे शिवम मावी ने 4 ओवर में महज 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए और अकेले अपने दम पर ही श्रीलंका के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। भारत के स्कोर का पीछा करने उतरे श्रीलंकाई खिलाड़ी पांड्या की सूझबूझ और इंडिया के युवा खिलाड़ियों के सामने हाँफते नजर आए। उमरान मलिक ने बता दिया कि वो स्पीड के बादशाह हैं, क्योंकि उनकी गेंद श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं समझ पा रहे थे और 2 विकेट लेकर कश्मीर के इस लाल ने भारत का नाम रोशन कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन आखिरी ओवर में देखी गई, जब श्रीलंका को जीत के लिए 6 बॉल में 13 रनों की जरूरत थी। सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या का 1 ओवर बचा है तो डेथ ओवर में वो ही गेंदबाजी करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर पांड्या ने चौंकाने वाला फैसला लिया और अक्षर पटेल के हाथ में गेंद थमा दी। ये देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी चौंक बैठे। लेकिन जब अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर की पहली गेंद डाली तो वो वाइड निकली, जिसने सबकी टेंशन पहले से कई गुना बढ़ा दी। सब सोचने लगे कि टीम इंडिया हार जाएगी, लेकिन पांड्या को अपने दांव पर यकीन था। अब श्रीलंका को 6 बॉल में 12 रनों की जरूरत थी। हालांकि पहली बॉल पर श्रीलंका ने 1 रन जुटाया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया और अब 4 बॉल में 11 रनों की जरूरत थी। लोग फिर से सोच रहे थे कि शायद अब टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन तभी अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर करुणारत्ने के छक्के ने टीम इंडिया के फैंस की सांसें रोक दी और सबको लगा कि अब तो मैच हार गए। अब 3 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और यहीं से सारा खेल पलट गया।
हार की टेंशन के बीच पांड्या ने अक्षर पटेल के पास जाकर उन्हें समझाया और बताया कि किस तरह से 5 रन बनाने से रोका जा सकता है। इसके बाद जब चौथी गेंद खाली गई तो थोड़ी उम्मीद जगी। 5वीं रन पर रन लेते वक्त श्रीलंकाई खिलाड़ी आउट हो गया और अब एक गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन अक्षर की आखिरी बॉल पर श्रीलंका 1 रन ही जुटा पाया। जिसने भी इस मैच को देखा उसने सिर्फ यही कहा कि इस बार विश्व कप में यंगस्टर्स की टीम को मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी यंग टीम पर यकीन है। यही वजह है कि पिछले कुछ मैचों से बीसीसीआई शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को कप्तानी का मौका दे रहा है। बीसीसीआई का ही भरोसा था जो शिवम मावी और दीपक हुड्डा हीरो बन गए, क्योंकि जिस मैच में संजू से लेकर सूर्य धमाल न कर पाए वहां नए खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। एक तरफ जहां ईशान किशन बतौर कीपर धोनी की तरफ फॉर्म में दिखे तो वहीं जहीर खान की तरह गेंद के दम पर उमरान मलिक घातक रहे। इस मैच के बाद ज्यादातर लोगों की माने तो अगर भारत को वर्ल्ड कप जिताना है तो रोहित नहीं पांड्या को ही कमाल कर पाएंगे। क्या आपको भी रोहित से ज्यादा पांड्या पर भरोसा है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर पांड्या पर यकीन है तो बेधड़क होकर वीडियो को इतना शेयर करें कि बीसीसीआई तक जनता की आवाज पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बेधड़क टीवी।